नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे अमेरिका द्वारा यूएनएससी में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। अगर आपने अभी भी दोस्तों मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज की खबर की ओर। अमेरिका ने आज यूएनएससी में ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव लाए हैं, जिसपे रूस को एक अग्रसर कहा गया है, मतलब एक आक्रामक देश है। तो इस प्रस्ताव का समर्थन क्या है? 10 देशों ने, जैसे कि आपको पता है कि यूएनएससी में 5 परमानेंट और 10 अनपरमानेंट जो मेंबर होते हैं वो होते हैं, जिनमें से कि 9 का समर्थन किया था अमेरिका को, और अमेरिका को यहाँ पे 10 मिले हैं। तो बात करते हैं कि भारत की क्या स्थिति थी। भारत, कीनिया और नामीबिया, ये तीनों ने इस वोटिंग प्रोसेस से अपने आप को बाहर रखा, जबकि कि चाइना ने रूस के समर्थन पे इस बिल का विरोध किया। तो रूस और चाइना ने इस बिल का विरोध किया। भारत, कीनिया और नामीबिया ने इस बिल का वोटिंग से बाहर रहे। बाकी सभी देशों ने इस बिल का समर्थन किया। तो अब इस बिल का समर्थन से मतलब यह है कि अब यूएनएससी में अगले हफ्ते इस बात की चर्चा की जाएगी, क्या रशिया ने यूक्रेन में जो अपने बॉर्डर पे इतनी सेना रखी है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है? क्या वो यूक्रेन में आक्रमण करना चाहता है? क्या ये वर्ल्ड वार की शुरुआत है? इस पे अब यूएनएससी डिटेल में बात की जाएगी। जब अगली मीटिंग होगी उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी या वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को भी इस मीटिंग में बुलाया जाएगा कि उनका क्या पक्ष है इस पूरे खबर पे। तो इस पर डिटेल से बात करते हैं कि यूके के जो अपने प्रधानमंत्री है जॉन बोरिस, उन्होंने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन में हमला किया तो वो रूस पे बहुत सारी प्रतिबंध लगा देंगे। और बोरिस ने बाल्टिक राज्यों में और पूर्वी यूरोप में अपनी सेना को 2 गुना करने के भी आदेश दे दिए हैं। वहीं अमेरिका के राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसके जवाब पे रूस के उप राज्यपाल ने कहा है कि मुझे कोई भी मौका ऐसा याद नहीं है जब किसी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य ने अंतर्राष्ट्रीय को खतरा बताकर वहाँ पे अपनी सेनाएं ना उतार दी। उन्होंने कहा कि सेम इन्होंने इराक पे किया और बहुत सारे देशों में कहा है। इसका पलटवार करते हुए अमेरिका ने कहा है कि अगर आपकी सीमाओं पे नाटो की बहुत सारी सीमाएं आ जाएगी तो आप कैसा करोगे? आप एक छोटे से यूक्रेन पे 1.25 लाख सेनाएं आपकी वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ी हैं, तो यूक्रेन घबरा रहा है, तो यूक्रेन डर रहा है, तो वहाँ के लोगों को डर का एहसास हो रहा है। तो इसी बीच यूक्रेन ने भी एंटी जो टैंक मिसाइलें उनका परीक्षण शुरू कर दिया है। तो इन सब पे जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और वेस्ट ये चाहते हैं कि रशिया को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम किया जाए या उसे आइसोलेट करने की कोशिश की जाए। उनका कहना है कि जब यूएसएसआर था, जब इससे यूक्रेन अलग हुआ था, तो उस समय एक समझौता किया गया था कि यूएसएसआर के जो भी देश हैं वो कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे। तो रशिया का कहना है कि यूक्रेन को उस समझौते का समर्थन करना चाहिए, जबकि कि नाटो देश ये कहते हैं कि यूक्रेन का ये स्वतंत्र अधिकार है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए। नाटो चाहता है कि यूक्रेन उनका सदस्य बन जाए ताकि वो रशिया के बॉर्डर पे अपनी सेनाएं खड़ी कर दे और रशिया के लिए टेंशन बन जाए, जबकि कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन उसके लिए एक बफर जोन रहे ताकि कभी भी नाटो देश अगर उस पर आक्रमण करते हैं तो रशिया उसको काउंटर करने का समय मिल सके। तो इसी बीच अगर बात करें तो बहुत सारे यूएनएससी में जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा है कि भारत चाहता है कि यूक्रेन वाले मामले को पूरे शांति से दोनों ही पक्ष आपसी शांति से सुलझाए। अगर वो नहीं सुलझा पाते तो यूएनएससी को इस पे एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए और उनको बुला के इस मसले को शांत करना चाहिए, क्योंकि इस पे वर्ल्ड की बहुत सारी सुपर पावर हैं। क्योंकि चाइना सीधा सीधा रशिया का साथ दे रहा है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तो खैर इस पे साथ नहीं दे रहा है, बल्कि उसके अलावा बाकी जो यूरोप है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़ा है। अगर ऐसे हालात में कोई युद्ध होता है तो अपने आप में वो 3rd वर्ल्ड वार होगा, और आज के टाइम पे एक और विश्व युद्ध ये दुनिया अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज 100 साल बाद इतने अत्याधुनिक हथियार आ चुके हैं, एक एक मिसाइलें लाखों लोगों को मार देंगी, परमाणु बम। तो भारत चाहता है कि इसका शांति से इस मामले को सुलझाया जाए। तो इसी बीच भारत ने कहा है कि हम
रसिया और अमेरिका दोनों से इस चीज़ की विनती करते हैं कि वो इस पे मामले को कूल डाउन करें। तो अगर बात करें इसके अलावा चाइना की, तो चाइना चाहता है कि जो उसके ऊपर अमेरिका की नज़र है वो थोड़ी सी शिफ्ट होकर रसिया के ऊपर हो जाए। तो वो रसिया को भड़काने में लगा हुआ है। वो रसिया को कह रहा है कि घबराने की, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसी पूरे मामले में जो जर्मनी है उसका भी एक वर्जन सामने आया है। जर्मनी नहीं चाहता कि वो रसिया के साथ युद्ध करे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस पर जो लाल सेना थी, जो रूस की सेना थी, उसने जो जर्मनी में थे, जो जर्मनी बॉर्डर एरिया पे है, उन्होंने इतने कत्लेआम किया था। जर्मनी आज भी उस सब में से उभर के सामने नहीं आया। उनके एक एक एरिया में 10-10, आज वहाँ पे खेती होती है तो वहाँ से नीचे किसी की हड्डियाँ निकलती हैं, लाशें निकलती हैं। तो जर्मनी नहीं चाहता कि उस रूस के साथ बिल्कुल एकदम लड़ाई करे, क्योंकि अगर रूस आपकी सेना के साथ लड़ाई होती है तो जर्मनी यूरोप में वो पूर्वी एरिया में, तो वहाँ पे जल्दी रूसी सेना आएंगी और उसके देश को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो जर्मनी नहीं चाहता है कि रूस के साथ वो, तो जर्मनी भी भारत का समर्थन कर रहा है कि इस मामले को शांति से सुना जाए। और अगर रूस से लड़ाई होती है तो इस पर यूरोप के लिए एक और संकट है दोस्तों, क्योंकि जो 80% यूरोप की एनर्जी है वो सप्लाई रसिया करता है। वहाँ की गैस लाइनों की जितनी भी सप्लाई है वो रसिया करता है। तो रसिया अगर वो सप्लाई रोक देगा तो यूरोप में, अपने ही देश में खाना बनाने की, एनर्जी की उसकी शॉर्टेज होगी, जिससे कि वहाँ की आवाम वहाँ की सरकार से गुस्सा हो जाएगी और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। ऐसे में गृह युद्ध, अपने ही देश में अपने लोगों का विरोध झेलना प्लस रसिया के खिलाफ युद्ध करना, तो ये कोई समझदारी का वो नहीं रहेगा। जैसे कि अभी कनाडा में हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं कैसे जस्टिन ट्रूडो के पीछे पड़ गए हैं, वैसे ही हाल यूके का या बाकी यूरोपियन कंट्री का हो जाएगा। इसलिए जर्मनी भी चाहता है, भारत भी के साथ इस बात को कह रहा है कि इस पूरे मामले को शांति से सुनना और निपटाया जाए। आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर आप इसकी पुरानी वीडियो देखने चाहते हैं तो मेरे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने डिटेल से बताया कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।